जय श्री राधे। घर में खूब खुशियां छाई थी। पूरा घर खुशियों के माहौल से भरा हुआ था। सिर्फ एक भाई था जो मायूस बैठा हुआ था। माँ बाप बहुत खुश थे। बहू को, बेटे को आर्डर पे आर्डर दे रहे थे। बहुओं को कहे ये बनाओ वो बनाओ, लड़के को कहे तैयार रहना, मेरी बेटी आ रही रात में, उसको लेने जाना है। बहुओं को डांट रहे थे अच्छा अच्छा खाना बनाना, मेरी बेटी बहुत दिन बाद आ रही है तो उसको उसके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। लड़का चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। जब सुनते सुनते उसकी हद पार हो गई तो अपने पिता से बोला, इतना फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? बहन ही आ रही है ना, कोई प्रधानमंत्री तो आ नहीं रहा जो आप इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हो। और कितने सारे गिफ्ट खरीद लाए हो, इतने सारे गिफ्ट देने की क्या जरूरत? शादी में इतना सब दिए तो थे, क्या जरूरत है? भाई की ऐसी बातें सुनकर पिता क्रोधित हुए और माँ भी बहुत गुस्सा हुई। बोली, तुम कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी कमाई से थोड़ी दे रहे हैं, ये तो अभी हम माँ बाप हैं, उसके जिंदा हैं, हम अपने पैसे से कर रहे हैं, तुम्हें इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लड़का कहता है, क्यों नहीं अधिकार है, ये भी तो मेरा घर है। तो पिता कहता है, मेरी लड़की का भी इस घर में पूरा अधिकार है, जितना तेरा है उतना ही मेरी बेटी का है। तो लड़का कहता है, पापा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी तरह मेरी बुआ का भी तो अधिकार है इस घर में। आपकी बेटी से पहले मेरी बुआ का भी अधिकार उतना ही इस घर में है जितना आपकी बेटी का है। जब मेरे दादाजी अपनी बेटी के लिए कुछ करते थे, कुछ गिफ्ट लेते थे, कुछ देने लेने की बात करते थे, आपसे पैसा नहीं मांगते थे, लेकिन आप क्यों उल्टा सीधा पिताजी को, दादाजी को सुनाते थे? दादाजी को क्यों डांटते थे और बुआ से बोलते भी नहीं थे अच्छे से? और आपके इसी व्यवहार के कारण, आपके रूखे व्यवहार के कारण आपने बुआ की बेइज्जती भी कर दी थी। आपके इसी व्यवहार के कारण बुआ ने आना छोड़ दिया था और इसी गम में मेरे दादाजी स्वर्ग सिधार गए थे और मेरी दादी बीमार भी हो गई थी। पिताजी को पुरानी बातें याद आ जाती है और उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है। कहते, बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लड़के ने कहा, पिताजी मुझे बहन के आने, बहन के देने लेने से कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं एक चीज ये याद दिला रहा था कि जैसे आज आप अपनी बेटी के लिए परेशान हैं, इसी तरह मेरे दादाजी भी अपनी बेटी के लिए परेशान थे और मेरी बुआ ने घर आना छोड़ दिया। आपकी बहन तो आती है, आपकी बेटी तो आती है, लेकिन मेरी बुआ नहीं आती है। क्या बुआ का अधिकार नहीं है इस घर में? बुआ का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरी बहन का है। और कहता है, मैं रात में जाऊंगा बहन को लेने अपने, मैं गाड़ी लेके जाऊंगा, दो गाड़ी है, ऐसा नहीं है। मैं गुस्से में बोल रहा था कि दीदी ऑटो से आ जाएगी, मैं दीदी को अपने लेने जाऊंगा, इज्जत से लेके आऊंगा और जो भी आपको देना है दीजिए, अगर और जरूरत हो तो मैं भी लाके दे दूंगा। बस आपको याद दिलाना था कि आप अपनी बहन को कैसे भूल गए हैं। आप मेरी बहन का तो याद दिला रहे हैं मुझे कि मेरा क्या कर्तव्य है। आपका कर्तव्य अपनी बहन के प्रति क्या है, आपकी क्यों भूल बैठे हैं? और लड़का गाड़ी उठाता है और तुरंत अपनी बहन को लेने चला जाता है। इधर जब पिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है तो सोफे में बैठ के अपनी बहन को फोन लगाता है। बहन अपने भाई का जब पहली बार बहुत दिन बाद जब फोन देखती है तो वो फोन उठाने से पहले नंबर पहचान के खूब रोती है, यार मेरे भाई को मेरी याद कैसे आ गई। फिर रोते रोते फोन उठाती है कि भाई क्या हुआ, गलत नंबर लग गया क्या? भाई रोने लगता है, कहता बहन गलत नंबर नहीं लगा है, इसीलिए मेरी आंखें खोल दिए हैं। बहन राखी में आ जा, रक्षाबंधन में, बहुत दिन से मेरी कलाई सोनी पड़ी है, बहन तू आ जा, नहीं आएगी तो मैं त्योहार नहीं मनाऊंगा। बहन कहती, मेरा भाई जब इतने प्यार से बुला रहा है तो मैं जरूर आऊंगी। बहन चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, चाहे जितने सुख में रहे, लेकिन अगर भाई प्यार से बुलाता है तो बहन भागी चली आती है। यही तो एक त्योहार होता है जिसमें भाई बहन का प्यार दिखता है। न इसमें अमीरी दिखती है, न इसमें गरीबी दिखती है। तो बहन चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए और चाहे जितनी अमीर हो, बहनों को कभी मत भुलाना। बहन भाई का प्यार अनोखा प्यार होता है। इसमें धन दौलत की कोई जगह नहीं होती है, इसमें सिर्फ प्यार की जगह होती है। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो
लाइक फॉलो शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राधे।